आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। हमारे वैसे हमारे यहाँ सनसनी पैदा करने वाले नेता जो हैं कम नहीं। ये आरोप मीडिया पे लगाते हैं लोग कि सनसनी पैदा करते हैं हम। सनसनी तो नेता लोग देखिए कैसी कैसी बातें करके पैदा कर रहे हैं, और वो कुछ सुरसुरी छोड़ देते हैं, फिर हम लोग पीछे पीछे लग जाते हैं। क्या हुआ, टूट रही सपा, टूट रही क्या? भाजपा के साथ देने की बात कर रहे हैं या भाजपा के विरोध में बात कर रहे हैं? कह रहे हैं अमित शाह जी जो है उनके पास चिट्ठी गई है, उसमें ये आरोपियों के बारे में बात की गई है, तो कैसे मतलब बोल रहे हैं कि अमित शाह जी उनको डरा के तोड़ लेंगे, ये बोलना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया उनकी बात। जैसे भी हो, अब अभी आप पैसे वाली बात तो बड़ी खुल के मानने को तैयार थे, डर वाली बात नहीं मान सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा बोला जा रहा है। मैं कहाँ मान रहा हूँ कि ऐसा करते। लेकिन अब ऑन अ सीरियस नोट, क्या राजभर जी का बयान केवल एक चुटकी जैसा माना जाए या इससे आगे कुछ? देखिए, राजभर जी ने उस बयान दो ओरिजिनली दिया। उन्होंने कहा कि 21 सांसद की बात किया उन्होंने, और 21 सांसद से तो काम नहीं बनने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी या जो भी तोड़क दल राष्ट्रीय तोड़क उसको कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। 26 की जरूरत पड़ेगी, 25 की जरूरत है। 26 सर कैलकुलेटर हाथ पे सर। अच्छा, 25 या 26 जो भी हो, 25 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या उसमें से वाकई अभी टूटने के लिए तैयार हैं? और जो अभी राम गोपाल यादव जी का चिट्ठी लिखा है उन्होंने, क्या वाकई ऐसी चिट्ठी कोई गई है? और क्या चिट्ठी में क्या नाम यदि लिखा हुआ है तो क्या अखिलेश यादव का नाम है या किसी और का नाम है? क्या घर में कोई विभीषण पैदा हो रहा है? शिवपाल यादव के बारे में भी बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि शिवपाल यादव जो है वो बहुत आजकल थोड़ी। आप ज्यादा सीरियस हो गए। पहले आप तो पहली नजर में गट फीलिंग क्या है? ये मजाक था या क्या था? नहीं, देखिए अभी कुछ भी मजाक नहीं कहा जाता है। देखिए हमारे बगल में बैठे हुए महाराष्ट्र के खड़े बगल में खड़े 2 दिन पहले कह रहे थे शिवसेना नहीं टूटेगी। अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये तो हो चुका है। कल तक हम लोग मजाक ही समझ रहे थे। नहीं, वो कह रहे थे टूटेगी, उनको इतना था कि ये जाएंगे कहाँ। लेकिन उनको था कि शिवसेना में नहीं जाएंगे। अब ये कि शिवसेना में ही वो जा रहे हैं। अब वो खबर आ जाए सर। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी आज के माहौल में कुछ भी मुमकिन है। माहौल में कुछ भी आप जरा याद कीजिए, 4-5 दिन पहले हम लोगों ने इसी प्रोग्राम में एक बार चर्चा की थी कि एक वेबसाइट ने, राष्ट्रीय चैनल की एक वेबसाइट में एक ये खबर छपी थी कि सपा के इतने सांसद, शायद 25 या कितना गिनती उन्होंने दी थी, इतने सांसद और इतने 50 विधायक ये टूटने को तैयार बैठे हैं और ये काम होने जा रहा है। हम सब ने उसको बिल्कुल खारिज किया था। उसके बाद अब ये वाली बात आ गई सामने। अब ये भी क्या उसी से कोई रेफरेंस लेकर के आगे अपनी बात ऐसे ही कह रहे हैं बस चुटीले अंदाज में? बाकी त्रिपाठी जी बताएंगे। राम गोपाल यादव जी ने कोई चिट्ठी लिखी है, क्या किया है? नहीं, देखिए अगर मतलब इस आधार पर कहें कि क्या ये हो सकता है, तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। भाई अगर कुणाल घोष बजरंग दल के कार्यक्रम में जा सकते हैं या संघ के से जुड़े संगठनों कार्यक्रम में जाने लगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, और जितनी मेरी उत्तर प्रदेश की और समाजवादी पार्टी की जो समझ है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और जो व्यक्ति कह रहे हैं यानी श्रीमान ओम प्रकाश राजभर, उनकी बात एक तरह से कहें तो वो आग लगाने की कोशिश ज्यादा है। तो क्या कहें कि आग लगा रहे हैं, यूं ही लगा रहे हैं? तो देखिए, सुलगना तो हर दल में होता है। शिवपाल तोड़ चुके हैं, पार्टी बना चुके हैं, और मेरी अपनी निजी जानकारी की एक बार तो शिवपाल की पूरी बातचीत भी हो गई थी, लेकिन फिर वो अंतिम समय में बैक कर गए। अब सवाल ये है कि क्या इस बार वो राम गोपाल यादव जी कर सकते हैं? फिलहाल अभी की स्थिति में मेरी जो जानकारी है ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि आग लगाने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं। अब ओम प्रकाश राजभर की क्रेडिबिलिटी तो बस राजनीति में है नहीं। जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं जी। और योगी आदित्यनाथ को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। योगी जी उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं, फिर लौटकर वो भारतीय जनता पार्टी में लौटकर आते हैं। और उनका पूरा राजनीतिक जो है, उनको सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करना है, अपने दोनों बेटे को राजनीतिक रूप से कैसे सेटल करें। अरविंद राजभर और उनके ना अरुण राजभर, जिनको जो बेटे हैं
उनको कैसे विधानसभा में टिकट मिले, कैसे सेटल हो। आप भी इससे seriously ज्यादा नहीं ले रहे है। इस बात को। मैं इनकी बात नहीं, पार्टी में चल रहा है, गंभीर है सपा में बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा के अंदर निश्चित रूप से अखिलेश यादव उस बात की चिंता है, उस सपा में बड़ा अनरेस्ट है, किसी भी समय ज्वालामुखी फूट सकता है। अब ये चुनाव के पहले फूटेगा या बंगाल में चुनाव के बाद फूटे, जैसे बंगाल में चुनाव के बाद फूटा। मुझे लग रहा है कि चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में एक टूट जरूर निश्चित रूप से होगी। अब ये किस रूप में आती है, सांसदों के रूप में आती है, विधायकों के रूप में आती है, तो आप तो ये सहमत है, देखने आप वाली- सहमत है उनसे, मतलब लगभग चल रही है। सर, हाँ। मैं फिर अखिलेश जी का बयान सुनाता हूँ। बस एक लाइन सिर्फ मैं पिछले 2 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ